नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बीटीएससी ने अपनी डिग्री डिप्लोमा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपत्ति दर्ज करने के लिए यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि पाई गई है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए ऑप्शन लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो ऐसे में बहुत से छात्रों को डिसक्वालीफाई कर दिया है। हालांकि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब वो अपना कल का आपत्ति के लिए जब आया तो उसमें लॉगिन करके देख रहे हैं तो उनका डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। एक छात्रों के नहीं, हजारों छात्रों को उसके साथ ऐसा हुआ है। किसी को जैसे महिला अभ्यर्थी के लिए हिज हिम का प्रयोग हो गया है, इंग्लिश में अनुभव प्रमाण पत्र जो बना है तो उसके लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। किसी को मतलब माइनर चीज़ के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो उसका क्या है सोल्यूशन, वीडियो को अंत तक बने रहेगा। जितनी भी स्क्रीनशॉट मेरे पास आई है उन सभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिससे आपका ऑब्जेक्शन रेज हो जाए और आपको ऑब्जेक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई न किया जाए, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा और जो भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा उसे आप अप्लाई करने की कोशिश करिएगा और अपने विवेक से क्या चीज़ें सही है वो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए ये खुद भी आप तय करेंगे। ठीक है, सक्सेस कैरियर के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी मत दीजिएगा। ये एक सॉल्यूशन है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए एक सॉल्यूशन बताई जा रही है। और ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही ऑब्जेक्शन रेज करिएगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानेंगे कि आपने कौन सी सर्टिफिकेट लगाया हुआ था और कौन सा आपका डिस्क्वालीफाई का रीज़न दिया हुआ है। मैं बस यहाँ पे एक सॉल्यूशन और एक आइडिया आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। देखिए, सबसे पहले आपको सर्च करना होगा ITI-recruitment.in। इसी पे मैंने स्क्रीनशॉट सभी का शेयर कर दिया है इस वेबसाइट पे, जिससे कि आपको आसानी से पढ़कर समझने में आसानी हो सके। तो आपको ITI रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, एक मिनट। ये ITI रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग है ITI-RECRUITMENT.in। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है और फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नीचे ऐसे कुछ डैशबोर्ड ओपन हो कर आ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में आपको BTSC ITI इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा डिग्री ऑब्जेक्शन लिंक डिस्क्वालीफाई छात्र अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इसको क्रॉस कर दीजिएगा, मतलब कि बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए डिस्क्वालीफाई के बहुत सारे रीज़न हैं जो कि मैं आपको यहाँ से अच्छे से हिंदी में लिखकर समझाया हुआ है कैसे करना है। तो एक एक हम रीज़न पे पढ़ते चलते हैं और आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, बहुत से छात्रों के साथ ऐसी केसें आ रही हैं कि वो लॉगिन कर रहे हैं ना तो उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। तो लॉगिन करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो अच्छे से टाइप करके डालिए। एप्लीकेशन नंबर आप जब फॉर्म भरे होंगे तो उस फॉर्म में आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और अच्छे से डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि मान लीजिए आपका 5 जनवरी 1995 है तो आपको लिखने का तरीका सही होना चाहिए। 05 डैश लगाइएगा, जनवरी के लिए 01 लगाइएगा, फिर उसके बाद डैश 1995 लिखिएगा। इस फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, और अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो डालिएगा तो आपको OTP मिल जाएगी और लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जिन भी कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है एक एक चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिस्क्वालीफाई का रीज़न, डिस्क्वालीफाई हालांकि सभी में मार्क्स सही है, 62 नंबर के आसपास बन भी रहा है। तो ये अगर आपके साथ है, ये क्या हुआ था, दो इसमें लगाई गई थी, दो एक्सपीरियंस, एक प्राइवेट ITI 1 का, एक प्राइवेट ITI 2 का। 1 में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस था और 2 में 6 मंथ का एक्सपीरियंस था। दोनों को जोड़ा जाए तो 2.6 ईयर का यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, 2.5 साल से अधिक का बन रहा था। अब यहाँ पे गौर करेंगे, डिस्क्वालीफाई का रीज़न दिया हुआ था जो कि अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट ITI 1 से बना था। उसमें सिर्फ वर्क एज ए इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ था, वर्क एज ए इंस्ट्रक्टर, यानी कि इंस्ट्रक्टर के किस पोस्ट पे वर्क किए हैं ये नहीं लिखा हुआ था, जैसे फिटर इंस्ट्रक्टर, टर्नर। तो उसके लिए यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखेगा अभ्यर्थी का अनिवार्य अनुभव इंस्ट्रक्टर में किस पोस्ट का है ये नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसे पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, आप जिस भी ITI, जैसे यहाँ पे जिस भी ITI से है, प्राइवेट ITI 1 से, उनको क्या करना है कि वो अपने ITI में जाएंगे, दोबारा एक्सपीरियंस लेटर स्पष्टीकरण के लिए अपना सेम रेफरेंस नंबर और इश्यू डेट को डलवा कर
एक नया एक्सपीरियंस लेटर बनवाकर आपको अपलोड करना होगा, जिसमें आपका इंस्ट्रक्टर के किस पोस्ट पे है, फिटर, इंस्ट्रक्टर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वो आपको डालने होंगे। ठीक है, तो ये दूसरे जो अनुभव प्रमाण पत्र दूसरे आईटीआई का लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे वाले में सिर्फ 6 महीने का था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18 जनवरी 2021 से 29 जुलाई 2021 से, जो 2 वर्ष से कम है। यानी कि ये प्राइवेट आईटीआई 1 का जो एक्सपीरियंस 2 साल का है उसको काउंट नहीं किया है। किस वजह से काउंट नहीं किया है? तो उसमें पोस्ट का नाम नहीं लिखा था, बस वर्क एज ए इंस्ट्रक्टर लिखा था, इसलिए काउंट नहीं किया है और डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ऐसे में अपनी आईटीआई पे जाकर दोबारा एक्सपीरियंस लेटर बनवाकर जो भी कमी है, ऐसे अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर में कोई कमी की वजह से आए तो आप जिस भी संस्थान से उद्योग से वर्क किए हैं, दोबारा एक्सपीरियंस लेटर पिछली डेट डलवा कर उसका रेफरेंस नंबर, पत्रांक संख्या डलवा कर बनवाइएगा, नए रेफरेंस नंबर के साथ, नए इश्यू डेट के साथ, और उसी को आपको यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन करके अपनी आपत्ति डालनी है कि मेरे द्वारा अपलोड किया गया, प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण पत्र में जैसे कि एक्सपीरियंस में पोस्ट का नाम नहीं अंकित था, अब मैं दोबारा से संशोधित स्पष्टीकरण अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर रहा हूँ, इसे जांच उपरांत स्वीकार करने की कृपा करें। ऐसे लिखकर आपको रेज ऑब्जेक्शन कर देना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो आईटीआई से बनवाएंगे वो आपको अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट्स को। चलिए, तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखकर भी समझाया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आईटीआई रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आकर पढ़ लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगला देखिए प्रॉब्लम क्या आया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। जिन कैंडिडेट का यहाँ पे कमीशन रिमार्क दिया हुआ है और यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं दिखाई दे रहा है, जिन कैंडिडेट का डिस्क्वालीफाई है यहाँ पे कुल अंक भी नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कुल अंक, जिनका डिस्क्वालीफाई किया है कुल अंक 0 शो कर रहा है, जैसे मैं नीचे वाले में दिखा देता हूँ। देखिए सभी चीज़ों में तो नंबर बढ़िया है, लेकिन जब कुल अंक देखेंगे आप यहाँ पे तो 0 शो कर रहा है। तो जिनका डिस्क्वालीफाई है 0, जिनका डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, बस कमीशन रिमार्क दिया है, तो ऐसे कैंडिडेट का क्या है कि डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाए। ये डिस्क्वालीफाई नहीं है, इनका बस ये कह रहा है कि कमीशन रिमार्क में सीआईटीएस के अंकों की अधिमानता ग्रुप 9 के अंतर्गत वायरमैन व्यवसाय अनुदेशक के पद हेतु मान्य है। यानी कि इनका एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ये किस लिए? वायरमैन के लिए मान्य किया गया है ग्रुप 9 में, यानी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं मान्य किया गया है। हालांकि इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसे केस देखने को मिला है कि इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र को कभी कभी वायरमैन में भी क्या कर दिया है? एलिजिबल कर दिया है। चलिए अगले केस पे चलते हैं। अगला केस यहाँ पे देखिए, ये भी डिस्क्वालीफाई नहीं है। यहाँ पे देखिए इनका कुल अंक शो हो रहा है। इनका क्या प्रॉब्लम था? अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत किया गया डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी वर्षों के अंक पत्र के आधार पर अंकों की गणना कर अंक में परिवर्तन किया गया है। यानी कि इनके केस में क्या है कि ये डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं और जो भी इनके सभी वर्षों के अंक हैं उनसे डिफरेंट पाई गई हैं जोड़ने के बाद, इसलिए इनका कमीशन रिमार्क ये दिया हुआ है। ये भी डिस्क्वालीफाई नहीं है। अगर ये चाहें तो अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स जो है सभी वर्षों का लगाकर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है ऐसे छात्र को। जिनके में डिस्क्वालीफाई लिखा है और कुल अंक 0 दिया हुआ है वो डिस्क्वालीफाई है, उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना ही पड़ेगा। अगले केस देखिए, यहाँ पे जिन कैंडिडेट का यहाँ पे अंक दिखाई दे रहा है, कुल अंक दिखाई दे रहा है और कोई भी कमीशन रिमार्क नहीं आया है, उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करनी है, क्योंकि उनका फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे देखिए डिस्क्वालीफाई किया गया है, किस लिए? कि एक महिला अभ्यर्थी है, वो अपनी इंग्लिश में क्या किए हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है, उसमें ही, सी, हिम का उपयोग हो गया। ही, सी, हिम किसके लिए उपयोग होता है? पुरुष के लिए, ठीक है। ये माइनर मिस्टेक है जो कि कॉलेज वाले से हुआ है। यहाँ पे महिला अभ्यर्थी के लिए सी, हर होना चाहिए था, जबकि ही, हिज, हिम का उपयोग हो गया है, जिससे वो महिला विदित नहीं हो रहे हैं, पुरुष विदित हो रही हैं। इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र को आप वैलिड कराने के लिए यहाँ पे इनसे क्या मांगा गया है? उक्त संस्थान से कार्यरत रहने का साक्ष्य। कार्यरत रहने का साक्ष्य कैसे पता चलेगा? एनसीवीटी इंस्ट्रक्टर आईडी मांगा हुआ है, या वेतन भुगतान, ठीक है, वेतन भुगतान यानी कि सैलरी रजिस्टर का भी आप लगा सकते हैं, साइन मोहर करवा लीजिएगा, या अटेंडेंस रजिस्टर आदि भी आप इनको प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आपका अनुभव प्रमाण पत्र वैधता पर विचार किया जा सकेगा, ठीक है। तो इनके केस में ये हुआ है। अगला केस क्या बन रहा है ये देख लीजिए। अगला केस यहाँ पे
ये भी कैंडिडेट हैं जिनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, लेकिन कमीशन रिमार्क में दिया गया है अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अंक पत्रों के आधार पर अंकों की गणना की गई है। ठीक है, तो ये कुछ केस नहीं बन रहा है ऐसा केस। अगला केस देखिए, आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो 1 MB से कम का होना चाहिए। PDF बनवा लीजिएगा स्कैन करवा कर अच्छे तरीके से, कि आपको आपका जो स्कैन किया गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, PDF है, पढ़ने योग्य होना चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपत्ति है उसमें अपनी आपत्ति अच्छे तरीके से लिखिएगा कि ये त्रुटि की वजह से हमने ये प्रस्तुत नहीं कर दिया, दोबारा उसको संशोधित करवा कर, या ये चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं, इसे जांच उपरांत स्वीकार करने की कृपा करें, ऐसे लिखकर आपको क्या करना है, आपत्ति करनी है। तो मैंने यहाँ पे लगभग जो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आया हुआ था, जो भी प्रॉब्लम थी, आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया है। फिर भी यदि किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिल पाया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूरी कमीशन रिमार्क लिखिएगा, जिससे कि हम बेहतर सोल्यूशन दे पाए। और चलिए मैं कमेंट बॉक्स में दिखाता हूँ क्या क्या लड़कों को और दिक्कतें आई हैं। तो देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यहाँ पे कमेंट किए गए थे ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, 1 बाय 1 उनको भी मैं दिखा देता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला जो S कुमार जी ने किया हुआ है, प्लीज़ कोई भाई तो रिप्लाई कीजिए, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका भी आपत्ति आया हुआ है, वो बेंगलोर से है। अगला है, इस बारे में इसमें कमीशन रिमार्क नहीं आए हैं, बट फिर भी रेज ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, शो कर रहा है। तो कमीशन रिमार्क कुछ भी नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगला देखिए, RPL के तहत वेटेज देने का जिक्र नहीं है, नोटिफिकेशन बहुत सारे डॉक्यूमेंट को वेटेज मिला है, RPL वाले जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब देखने को मिला है। तो ये था। अगला कमेंट देखिए, किनको क्या प्रॉब्लम आई हुए हैं। सर मेरा खुल नहीं रहा है। तो खुलने के लिए आप सही से अगर अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो खुलेगा। देखिए, इनका है स्टडी इंडिया की तरफ से, सर मेरे सी ही हिम गर्ल के लिए नहीं होता है, इसलिए क्या करें। तो देखिए, सी जो होती है गर्ल के लिए होता है, ही बॉयज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ही हिज हिम, और गर्ल्स के लिए सी हर आदि का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इस वजह से भी डिस्क्वालीफाई किया है। अगला देखिए, सर इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर मेरे में खुल नहीं रहा है। तो खुल नहीं रहा है तो आप अच्छे से ओपन करिए, खुलेगा। अरे सर, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट कब आएगी। तो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट BTSC शायद जारी नहीं करता है, उसके लिए आप लोगों को BTSC से ही पूछनी पड़ेगी। अगला देखिए, सर मेरे में कोई भी रिमार्क नहीं है, तो क्या मुझे कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है। अगर कोई भी कमीशन रिमार्क नहीं दिया है तो ऑब्जेक्शन रेज मत करिएगा, आपका फॉर्म बिल्कुल अच्छा है, कि कोई तरह की त्रुटि नहीं है। सर लेटरल एंट्री को लिए किया है डिस्क्वाली। बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है, 2 इयर्स में कर लेते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो आप अपनी कॉलेज से साक्ष्य बनाकर दे सकते हैं कि जो 2 इयर्स का या लेटरल एंट्री का जो सर्टिफिकेट होता है वो बिल्कुल सामान्य जो डिप्लोमा डिग्री होती है उनके सर्टिफिकेट के बराबर ही माना जाता है, वो आप दे सकते हैं। अगला देखिए, सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट ग्रुप 15 का जगह ग्रुप 9 का एक्सपीरियंस फॉर्मेट अपलोड किया हुआ है, इस कारण डिस्क्वालीफाई किया है। तो आप दोबारा से अपनी एक्सपीरियंस को बनवाकर अपलोड कर सकते हैं। अगला देखिए, सर मेरा मार्कशीट 8 सेमेस्टर का था, तो उसने लिखा है पूरा मार्कशीट नहीं है, इसलिए डिस्क्वालीफाई किया है। और एक्सपीरियंस में सेम ट्रेड नहीं है, इसलिए तो क्या करें। तो देखिए, पहली बात तो आप 8 सेमेस्टर का जो मार्कशीट है उनको अपलोड करिए। और एक्सपीरियंस के लिए देखिए, यहाँ पे केस है, आपके ट्रेड से नहीं हो, लेकिन आपकी जो शैक्षिक अर्हता, डिग्री डिप्लोमा जिससे भी किए हुए हैं, जिस भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हैं, उससे आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, CITS से कोई लेना देना नहीं है, CITS से मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता डिग्री डिप्लोमा है, उससे संबंधित उद्योग में या संस्था में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसे अपलोड करिएगा। आगे देखिए, आगे और भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ जो जो मेरे पे आया हुआ है। यहाँ पे अभी तो रिमार्क्स नहीं है, बट DV के टाइम ये रिमार्क्स था। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस, प्रोविजनल प्रोड्यूस्ड। अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकाल लिए हैं, क्या ऑब्जेक्शन रेज करें। अगर आपका कोई रिमार्क्स नहीं है तो क्यों आप करेंगे भाई। जिसके पास कोई भी रिमार्क्स नहीं आया है, डिस्क्वालीफाई नहीं है, तो आप कुछ भी छेड़खानी मत करिएगा। अगला देखिए, मेरा ट्रेड स्पष्ट नहीं होने के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो आपके पास ट्रेड नहीं मेंशन होने के कारण डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप ट्रेड स्पष्ट करवा दें और अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उसे अपलोड कर दें।
मेरिट कब तक आ सकता है, मेरिट कितना नंबर इंक्रीज हो सकता है, इसके लिए अभी कोई जानकारी नहीं है। मेरिट कब आएगा डिप्लोमा बड़े से, ये समझ ही में नहीं आ रहा है ये क्या पूछना चाह रहे हैं। अगला चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी कोई रिमार्क्स ये तो हो ही गया है। यहाँ पे देखिए DSSB का पूछा जा रहा है कि इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट आया है कि नहीं, तो कुछ ट्रेडों का आया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। अगला देखिए, मेरे पास TCS का एक्सपीरियंस है लेकिन कोई मार्क्स नहीं मिला है, प्लीज़ सजेस्ट मी। हो सकता है ये विनीत कुमार जी हैं, ये TCS से एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, इनका मार्क्स एक्सपीरियंस का नहीं दिया गया, क्योंकि एक्सपीरियंस का किनका दिया जा रहा है, जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में बिहार में वर्क किए थे उनका ही दिया गया था। अगला देखिए, भाई मेरा कोई रीज़न नहीं दिया है, बस सीधे एक्सपीरियंस को अमान्य बता दिया है, जबकि फिजिकल वेरिफिकेशन में मान्य किया था और मैंने सारा कंपनी के प्रूफ दिए थे। तो ऐसे कैंडिडेट जो देखिए, इनका मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, वहाँ पे सबका अच्छे से चला गया था, बिल्कुल सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी, उसके बाद भी डिस्क्वालीफाई किया गया है। इनका भी वही है, और कोई भी रीज़न भी नहीं लिखा है कि किस लिए किया गया है, डायरेक्ट अमान्य। तो आपको BTSC को कांटेक्ट करना पड़ेगा और अपनी कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने होंगे, उससे पहले आप मेल कर लीजिए। अगला देखिए, सर मेरा डिप्लोमा का मार्क्स एग्रीगेट 5th एंड 6th सेमेस्टर का है, मार्कशीट में 74.80 है, बट सर अब सभी सेमेस्टर का ऐड कर दिया है जिससे मार्क कम गया है, और रिमार्क मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप पूरा क्या लिखना चाह रहे हैं। अगला देखिए, अगला अब कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग को डिस्क्वालीफाई का रीज़न दिया हुआ है, मैंने अपनी तरह से पूरी सजेशन करने की सुझाव दिया हुआ है, आप अपनी विवेक से ऑब्जेक्शन जरूर करें, ठीक है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जरूर लगाएं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।